नमस्ते। आज हम डॉक्टर प्रतीक धाकड़ सर से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। नमस्ते सर। सर, आयुर्वेद में पाचन संबंधी विकारों की व्याख्या कैसे की गई है? जी, पहले पाचन संबंधी बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पाचन के लिए जो हम खाना खाते हैं वो कैसे परिणत होता है। तो जो हम खाना खाते हैं उसका परम सूक्ष्म पाचन होने के बाद में उसे रस की संज्ञा आयुर्वेद में लगती है, प्राप्त होती है। और जो ये रस है वो दो वीरों से बनता है, पंच भौतिक होता है और षट रसों से बनना चाहिए। ये सब एंटिटी उसमें होगी तो वो अच्छे से डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद में उससे काफी उत्तम क्वालिटी का खून बनेगा या अलग धातुएं बनेगी, सप्त धातुएं बनेंगी। तो पाचन में जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो ये परम सूक्ष्म रस ही होना चाहिए। और ये रस जो है वो बाद में पाचन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं अवस्था पाक। तो आयुर्वेद में 3 अवस्था पाक बताए हुए हैं, मधुर अवस्था पाक, पित्त का अवस्था पाक और उसके बाद में कटु अवस्था पाक। ये जो अवस्था पाक है, यहाँ से जो रस तैयार हुआ है वो तीनों अवस्था पाक से 1 डेढ़ घंटे के लिए प्रोसेस में जाता है, डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। इसमें जो हमारा अग्नि एंटिटी है वो उसको मदद करता है और एट द एंड ऑफ द 4-5 आवर्स ये कटु अवस्था पाक खत्म होके पूरी तरह पचन हो गया है, ऐसे हम कह सकते हैं। सर, अग्नि क्या है और ये पाचन को कैसे प्रभावित करती है? जी, मैंने अभी बताया ये जो शब्द मैंने यूज किया अग्नि, ये अग्नि जो है अग्निम जरण शक्त्या परिषद ऐसे बोला गया है। यानी जो अपनी पचन शक्ति है उसकी कैपेसिटी को, मैक्सिमम पोटेंशियल को आयुर्वेद में अग्नि कहा गया है। ये अग्नि बेसिकली क्या करता है, जो हमारे डाइवर्सिफाइड हमारा फूड रहता है, मील रहता है, जो कफ से युक्त होता है, पित्त से युक्त होता है, वात से युक्त होता है, वो तीनों को बाय फॉरगेट करके उसको एसिमुलेट करके उसको बॉडी के कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये सब काम के लिए बॉडी में जो एंटिटी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग अग्नि कहते हैं। सर, आयुर्वेद के अनुसार पाचन समस्याओं के मुख्य कारण क्या है? जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि ये सब चीज़ों का, हमारे आहार रस का कन्वर्जन हमारे बॉडी के घटकों में करने के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो अग्नि है। तो आपको हम ऐसे ही पता चलेगा, जब हमारा अग्नि अच्छे से काम नहीं करेगा तो इवेंचुअली जो हमारा पाचन है वो ठीक नहीं हो पाएगा और उसके बाद में फिर पाचन संबंधी जो बीमारियां हैं ये हमें जकड़ सकती है। तो अग्नि मांद यानी अग्नि का मंद होना या प्रॉपरली काम न करना, यही पाचन संबंधी सब आजार या कट करूंगा। इसीलिए पाचन संबंधी जो मुख्य व्याधियां हैं उसका मूल कारण आयुर्वेद में अग्नि मांद यानी अग्नि अच्छी तरीके से काम न करना, यही बताया गया है। सर, एसिडिटी, जीईआरडी जैसे आजकल कॉमन डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या है और इसको हम आयुर्वेदिक उपचार क्या कर सकते हैं? जी, देखो, ये जो जीआरडी जैसी कंडीशन है ना, वो तो एक दिन में बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो होती है इवेंचुअली डेवलप होती है, हमारा खाना पीना उसके वजह से, जो हमारे शरीर में पित्त गुण का ज़्यादा खाना जाने से दूसरे अवस्था पाक में इसका शरीर में लोड आ जाता है और एक ही तरीके के सब्सटेंसेस या पदार्थ तैयार होते हैं जिसको हम पित्ताधिक्य यानी हाईली एसिडिक ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में तैयार होते हैं। और ऐसे पदार्थ तैयार होने के बाद में इसका लोड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है, उसके वजह से पित्त बाहर आने की कोशिश करता है या अपने अलग अलग सिम्टम्स दिखाता है, जैसे मुंह में कसेलापन है, तीखापन है या खट्टापन है, उसके बाद में जी मचलाना है, एसिडिक जैसे डकारे आना है, ये सब लक्षण हमें आ जाते हैं। इसको हम जीआरडी भी कहते हैं या हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। तो आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे पित्त के आहार विहार को पहले बंद करना यानी निदान परिवर्जन उसे कहते हैं कि ये बंद करना। उसके बाद में जो ऑलरेडी क्रिएटेड पित्त है उसको पाचन स्वरूप में उसको कम करना, शमन करना। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे स्वर्ण सूचेकर है, भूनिम्बादी है, कामधुधारस है, ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में ऐसे दवाइयाँ देके हम लोग उस पित्त का पाचन करवाते हैं और द्वितीय अवस्था पाक, दूसरा अवस्था पाक ठीक करवाते हैं। तो ये सब करने के बाद में और इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग है वो ठीक होने के बाद में ये व्याधियाँ ठीक हो सकती है। सर, आईबीएस और कोलाइटिस इनके कॉमन सिम्टम्स क्या है और इनको हम आयुर्वेदिक उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी पतला दस्त होना या कभी ब्लोटिंग काफ़ी हो जाना,
कभी कभार खून शौच में से जाना, ये सब लक्षण हाईली स्ट्रेसफुल जॉब होने के बाद में आपको अगर है तो शायद आप आईबीएस सिम्टम से या आईबीएस जैसे डिसीज से आप सफ़र कर रहे हैं। तो आईबीएस को आयुर्वेद ऐसे देखता है कि ये ग्रहणी व्याधि एक आयुर्वेद में बताई हुई है जो डाइजेशन या पाचन से ही संबंधित है। तो ये पाचन और अग्नि का विकृत होना यही आईबीएस का कारण माना गया है। तो एक जगह पे स्ट्रेस पे कंट्रोल करना और एक जगह पाचन करके ग्रहणीय बीमारियों पे कंट्रोल करना, ये दोनों को एक साथ कंट्रोल करने से आईबीएस जैसी बीमारियां ठीक हो सकती है। सर, स्वस्थ पाचन के लिए हमें ऐसी क्या महत्वपूर्ण टिप्स है जो फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल सही। जैसे मैंने बोला कि आपको स्वस्थ रहना है तो अग्नि मूलम बलम पुंसाम, ये अग्नि जो है उसके ऊपर ही आपका बल सब आश्रित है, आयुर्वेद ऐसे ही कहता है। तो आपको स्वस्थ आयुष्य, निरोगी आयुष्य और अच्छे पाचन युक्त आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको चाहिए। तो आपको आपकी अग्नि अच्छी रखनी पड़ेगी। ये अग्नि आप अच्छे कैसे रख सकते हैं? तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपका फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होगा तो आपको एक दो टाइमिंग, आपको मील टाइमिंग रखने हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फिक्स टाइमिंग रखने हैं। जैसे सुबह 11 से 1 के बीच में, रात को 7 से 8 बजे से पहले तक ये आपको खाना रखना है। हाईली एसिडिक खाना आपको बंद रखना है, या जिससे इनडाइजेशन हो, हेवी खाना या अपने कैपेसिटी से ज़्यादा खाना, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है रेगुलरली। कभी कभार तो ये चलो हो जाता है, पर ये रेगुलरली आपको प्रैक्टिस में नहीं रखना है। और जब भी आप ऐसे हेवी खाना खाए तो अगले दिन कोशिश कीजिए आप लंघन यानी कम खाना खाने की कोशिश कीजिए। तो ये जो आपके टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं वो अपने आप बच जाएगी और धीरे धीरे ये व्याधि निर्माण होने की कोशिश नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली आपको फिक्स टाइमिंग पे खाना खाना है, एक मॉडरेट क्वांटिटी पे खाना खाना है और ज़्यादा हाईली एसिडिक खाना नहीं खाना है। ये आप ध्यान में रख सके। ताज़ा स्निग्ध पदार्थों वाला यानी घी वाला खाना ये आप अच्छे से खा सके तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये बीमारियां आपको नहीं पकड़ सकती, और अगर पकड़ भी गई तो ये जल्दी से ठीक हो सकती है।